हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि फिजिकल रजिस्ट्रेशन क्या है और फिजिकल रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपको किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए। तो यार, फिजिकल रजिस्ट्रेशन जो है इसका मतलब है कि आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको फिजिकली जाना है, क्योंकि आपकी जो क्लासेस हैं वो फिजिकल रजिस्ट्रेशन के 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। तो उससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए? तो फिजिकल रजिस्ट्रेशन से पहले आपको सबसे पहले तो वही चीज आती है कि आपको लगेज क्या क्या लेके जाना है। लगेज लेके जाना है नहीं लेके जाना है, तो लगेज आपको साथ लेके जाना है। लगेज इसलिए साथ लेके जाना है क्योंकि क्लासेस 1-2 दिन में शुरू होने हो जाती है, तो उसके बाद आप वापस आए और लेके जाएं। अगर आप आपके इंस्टीट्यूट से काफी दूर है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए कोशिश करें कि आप लगेज जो है अपने साथ लेकर के जाएं। लगेज में क्या क्या लेके जाना होता है? तो लगेज में पहली बात तो कि आपको आपके हॉस्टल के अंदर बेड मिलता है, चेयर मिलती है, टेबल मिलती है और एक अलमीरा मिलती है। ठीक है, ये सारा केवल फर्नीचर आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। मेट्रेस, बेडशीट, पिलो, ये सब जो है या ब्लैंकेट है, ये सब आपको अपना खुद का लेके जाना होता है। ठीक है, तो आप जब घर से जा रहे हो तो कोशिश करें कि अगर ले जा सकते हो तो अपना मेट्रेस वगैरह साथ लेके जाएं। नहीं भी लेके जा सकते हो तो आप आपके इंस्टीट्यूट के वहाँ पे खुद भी परचेज कर सकते हो, वहीं से ही जो है आप ले सकते हो किसी भी लोकल मार्केट से। एक होता है कि अभी जो बारिश का मौसम है ऑल ओवर द इंडिया, तो आप कोशिश करें कि अपना छाता या रेनकोट जो है वो साथ लेकर के जाएं, क्योंकि आपको आपके हॉस्टल से इंस्टीट्यूट के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो फिर आपको इतना रेन कवर नहीं मिलता है। तो आप अपना जो भी ये रेन रिलेटेड चीजें हैं वो साथ में लेकर के जाएं। उसके बाद में आपको एक चीज समझ लें कि आप लैब में जब काम करने के लिए जाएंगे, लैब वर्क के लिए जब आप जाएंगे, तो वहाँ पे लैब वर्क के लिए आपको आपका एप्रोन आपके पास में होना चाहिए, आपके शूज आपके पास में होने चाहिए, आपके लैब गूगल्स आपके पास में होने चाहिए, आपके ग्लव्स आपके पास में होने चाहिए। 4 आइटम्स जो है वो हमेशा आप वियर करके जाएंगे जब भी आप लैब में एंटर करेंगे। तो ये जो लैब एप्रोन है या लैब गूगल्स है, ये आप चाहे तो जहाँ इंस्टीट्यूट है वहाँ परचेज कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ के हैं आप वहीं से उस शहर से आप लेकर के जा सकते हैं। ये आपको वहाँ पे चाहिए चाहिए। उसके बाद में आपको जो भी आपके डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो सब आपको साथ में लेके जानी है। साथ में, क्योंकि देखो क्लास तो शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद वापस आना हो ना हो, इसलिए आप एक काम कर सकते हो कि आपने आपके जेम की प्रिपरेशन में जो भी नोट्स बनाए हैं या आपके पास आपके सब्जेक्ट का जो भी स्टडी मटेरियल रखा हुआ है वो आप साथ लेके जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अभी जब क्लास शुरू होती है तो आपको कोई भी चीज बिल्कुल जीरो से पढ़ाई जाए, क्योंकि जो टीचर्स जो प्रोफेसर आपको पढ़ाने वाले हैं वो इतना तो अज्यूम करके चलते हैं कि जेम की प्रिपरेशन आपने सीरियसली की होगी और जो जो टॉपिक्स आपके कोर्स में हैं उन सारे कोर्सेज का जो भी बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो आपको होगा। तो उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपका कोई टॉपिक उतना अच्छा कवर नहीं है और वो आपके कोर्स में है, और अगर वो आपके जेम के नोट्स में है या आपकी जो भी स्टडी मटेरियल उसमें है और वो आपको समझ में भी आते हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं जब आप कोर्स के दौरान अगर कोई डिफिकल्टी आपको फील होती है तो आप आपके कोर्स को भी रेफर कर सकते हैं। इसलिए आपका जो भी जेम के नोट्स है, स्टडी मटेरियल है उसको आप साथ में लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि जब आप फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे वो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स जो है उसको भी चेक करेंगे। रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जो भी वो लिस्ट है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपके वहाँ पे चेक होते हैं। तो आप क्या करें, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे साथ लेकर के जाएं। क्या क्या हो सकते हैं? तो एक फिजिकल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरा होगा वो साथ लेके जाएं, इंटरनेट क्रेडेंशियल का फॉर्म होगा वो आप साथ लेके जाएं, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा वो आप साथ लेके जाएं, कोर्स रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा वो आप साथ लेकर के जाएं, आपका जो ऑफर लेटर आया है इंस्टीट्यूट से वो आप साथ लेकर के जाएं, जो आपका जेम का स्कोर कार्ड है वो आप साथ लेकर के जाएं, हॉस्टल फीस जो आपने जमा करी है और जो आपने एकेडमिक फीस जो जमा करी है उनकी जो भी रिसिप्ट्स हैं वो आप साथ लेकर के जाएं। बाकी आपका 10th ओरिजिनल, 12th ओरिजिनल, आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, आपकी अगर कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर लगता है तो वो आप साथ में लेके जाएं। आपका टीसी एंड माइग्रेशन वो साथ लेकर के जाएं, और एक चीज होती है आपका मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो भी आप साथ लेकर के जाएं। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट जो बनवाना जरूरी है उसको आप
समय से तैयार कर लें, क्योंकि हॉस्पिटल में जांच वगैरह होने में टाइम लगता है। तो जैसे आप ऑफर लेटर में आया है तो आप अब जा करके अपना हेल्थ सर्टिफिकेट भी टाइम से तैयार कर लें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ लेकर के जाना है। और अगर अपन बात करें कि फिजिकल रजिस्ट्रेशन के दिन वहाँ पे क्या सिनेरियो रहता है, तो ऐसा होता है कि आपको जो डेट दे रखी है उस दिन आप पहुंचते हो आपके इंस्टीट्यूट। आपको सबसे पहले आपके डिपार्टमेंट में जाना होता है। डिपार्टमेंट में जाकर के आप क्या करते हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हो। जैसे आप डिपार्टमेंट से फ्री होते हो, जो भी डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवाने के बाद में उसके बाद आप जाते हो हॉस्टल। हॉस्टल में आप जाकर के वहाँ के भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मतलब हॉस्टल रिलेटेड रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप सबमिट करते हो, और फिर वहाँ पे आप चेक इन करते हो रूम पे, और अपना रूम जो है सेटअप करते हो। जब डिपार्टमेंट में आप होते हो तभी आपको पता चल जाता है कि क्लासेस जो है वो कब से शुरू होनी है। एक चीज क्या होती है कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचते हो, तो वहां पे आपको आपकी कुछ दिनों में आपको आपकी एक ईमेल आईडी मिल जाती है। ठीक है। बड़ी अच्छी चीज क्या है आईआईटी की कि वो वहां पे जितना भी आपका आप आपको जब भी वो कांटेक्ट करना होगा आईआईटी को, डिपार्टमेंट को, प्रोफेसर्स को, तो वो आपको वाया उस ईमेल के करेंगे कांटेक्ट। ठीक है। आपका जो भी ईमेल होगा उसी से ही आपका कनेक्शन रहेगा आपके डिपार्टमेंट आपके प्रोफेसर से। तो वो आपको मिल जाता है, और जितनी भी जानकारी जो भी डिपार्टमेंट रिलेटेड है या आपके इंस्टीट्यूट रिलेटेड है वो सब की सब जो है आपको आपके ईमेल के थ्रू शेयर की जाएंगी। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आप फिर आपको वो जो मिलते हैं तो ध्यान रखना होता है। तो ये सब कुछ है यार कि बस फिर हॉस्टल आप चेक इन करते हो, हॉस्टल रूम आप चेक इन करते हो, रूम में रहना शुरू करते हो, रूम का सेटअप करते हो, और उसके बाद में बस एक्सप्लोर द कैंपस, एंजॉय योर आईआईटीएन लाइफ, एंड बेस्ट ऑफ लक। जिन जिनको आईआईटी मिली है, जिनको एनआईटी मिली है, जिनको नहीं मिली है, करो कोशिश यार वापस। ऐसा कुछ नहीं है, ट्राई करोगे तो मिल जाएगा। एक साल तो ड्रॉप ले ही सकते हो अगर आप और एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो, क्योंकि मास्टर्स कोर्स जो होता है वो ऐसा कोर्स है कि मतलब मान लो अगर वो आईआईटी जैसी जगह से आप करते हो तो उसका एक अलग ही फिर बेंचमार्क होता है, वो अलग ही आपको जो है आपका लेवल बना देता है। तो जिस भी सोसाइटी में आप हैं वहाँ पे आपकी अलग से छवि तैयार होती है। नॉलेज वाइज भी आपको काफ़ी बूस्ट मिलता है जब आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट से अपनी मास्टर्स डिग्री करते हो। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक आपने देखा है तो आस्क योर डाउट्स, जो भी अगर आपको कुछ पूछना है जो मैंने बताया उसके अलावा भी, तो आप पूछ सकते हो। और सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको भी अगर इस तरह की जानकारी की आवश्यकता है तो। ठीक है।